वालेकुम नाजरीन, सरोवरां के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मार नफीस हुसैन। नाजरीन, आपको पता चल गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूं। नाजरीन, यहाँ मैं डेरा पंजाबी पर मौजूद हूँ, जो क्या फेस्टिवल यहाँ पे हुआ है। तो इसमें आपको ऐसा निज़ाम दिखाया गया है, ऐसा माहौल पेश किया गया है कि जैसे बहुत पुरानी बात है। अगर गाँव में आप जाते हैं तो आपको वो माहौल अब इस जदीद दौर में आपको दिखाया गया। इस डेरे का मकसद ये है आपको आगाह किया जाए कि कैसे हमारी माएँ, हमारी जो बुजुर्ग ख़वातीन हुआ करती थी, वो कैसे काम किया करते थे। अभी आपको मुकम्मल दिखाते हैं। यहाँ पे आपको मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और ऐसा बिल्कुल नज़ारा है। अभी हमारे साथ आप आ जाएं तो हम आपको ये चेक करा रहे हैं कुआँ, जो क्या पुराने दौर में हुआ करता था। लोग पानी निकालते थे यहाँ से आके। ये देख रहे हैं, ये इसका मकसद ये है आपको आगाह करना। बेसिकली ये कुआं नहीं है, आप ये ना सोचें कि शायद ये कुआं ही बना दिया है, लेकिन नुमाइश बनाई गई है आपको समझाने के लिए। तो ये इसकी मदद से बाल्टी डाल इसके अंदर जाती थी हमारी ख़वातीन जो हुआ करती थी, हमारी बुजुर्ग, वो ऐसे इसको लेकर फिर पानी ऊपर आता था और फिर घरों में जाता था। ये आपको घड़ा नज़र आ रहा है, ये सब कुछ ऐसा है, ये आपको दिखाने मकसद है। और ये आप देख रहे हैं, इस साइड पे आते हैं, आपको बैल दिखाते हैं कि कैसे वो चारा खा रहा है। आपको एक माहौल पेश किया जा रहा है गांव का। यहाँ पे देख रहे हैं ये बैल बनाया गया है, ये देख रहे हैं। और इसके आगे ये जो है इसकी खाने की जगह है ये बिल्कुल। और इसके साथ आपको दिखाते हैं इस दूसरी साइड पे अगर आए तो ये बैल ओरिजिनल नहीं है, परेशान ना होना, ओरिजिनल नहीं है, आ जाए। ये जो आगे है ये इसको चारा काटने के लिए बनाया गया है, जो इसकी मदद से हम चारा काटते हैं ऐसे ना, ये चलाते हैं ऐसे करके। तो ये होता है। और उससे आपको आगे मज़ीद दिखाते हैं, यहाँ पे डेरा लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं देसी डेरा माहौल है यहाँ पे। जी नाज़रीन, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद है जो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देख रहे हैं 10th की बायो की किताब है जो भाई लेकर यहाँ पे मौजूद है। और भाई जान, मेरे ख्याल में पेपर चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पेपर छोड़कर आप यहाँ पे आए हैं, इसका क्या मकसद है? इंजॉयमेंट भी देखें और सबक भी याद करें। अच्छा, यहाँ पे सबक याद हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इतने ऊंचे ऊंचे आवाज में यहाँ पे सॉन्ग चल रहे हैं, तो सबक याद हो जाएगा। आगे हम झूले वाली साइड पे गए थे ना, उधर 8 जूने याद किए हैं बैठ के मैंने। अभी फिर यहाँ पर इंजॉयमेंट करेंगे, फिर जाएंगे। तो ये जो फेस्टिवल का इनकाद हुआ है, आप क्या समझते हैं कि कितनी बार साल में इसको यहाँ पे होना चाहिए? इसको हर साल बाद होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैट्रिक के स्टूडेंट है और अभी यहाँ पे मौजूद है, सबक याद कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे आगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, तो सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फैमिली के साथ आए हैं झूले लेने। अच्छा। वैसे इनकी मुझे एक बात अच्छी लगी है, फैमिली के बगैर लड़की को भी नहीं अंदर आने दे, लड़के को भी नहीं चाहिए। अच्छा। माहौल ऐसा होना चाहिए। सही हो गया। आप फैमिली के साथ आए हैं? जी फैमिली। लग तो नहीं रहा मुझे। क्यों, मैं आपको शक्ल से चोर लग रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे ऐसे वाला लग रहा हूँ। थोड़ी सी आपकी जो शक्ल है, मैंने शायद क्या है कहीं से आप छलांग लगा कर आ गए। छलांग लगा के आ रहा हूँ। अच्छा। मेरी मामा बैठी हुई है उधर, वो प्रोग्राम देख रही है, हम इधर थोड़ी जरा एंजॉयमेंट लोगों को देखने आए हैं। तो नाज़रीन, दोस्त मौजूद है, वो ख़ुसूसन फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं। तो अभी आपको विजिट कराते हैं और बहुत सारा। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमने डेरे लगा लिए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफसर मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब मलक मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मलाही साहब मौजूद है हमारे साथ यहाँ पे। तो इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, ये जो फंक्शन हुआ है इसका मेन क्या मकसद है? बेसिकली इसके दो मकसद हैं। एक तो एग्रीकल्चर और सिट्रस के हवाले से कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना है, उनकी क्या क्या वैराइटीज़ हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। सेकेंडली पब्लिक के लिए यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स हैं, ठीक, रिफ़्रेशमेंट के लिए उनके लिए म्यूज़िकल प्रोग्रामिंग जो है वो रात के टाइम जो मुनक़्क़िद की गई है। तो फैमिलीज़ के लिए डिफरेंट किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं। तो मल्टीपल डायरेक्शन में ये एक मेला सा सजाया गया है सरगोदा की आवाम के लिए। तो बहुत अच्छा इवेंट है और हमारी यही कोशिश है कि एक ही छत के अंदर जो है
सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे सरगोदा के नाजरीन हैं उनको हम पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया सर जी। सर ने बताया है कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको दिखा रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ जगह पर मौजूद होते हैं। गांव का माहौल यहाँ पे आपको बना कर दिखाया गया। ये देख रहे हैं आपके किस तरह चाचू साहब बैठे हैं पग लगा के, माशाल्लाह। पुराने दौर में ऐसे हुआ करता था, अब कहाँ देखने को मिलता है। लेकिन इस शो का मकसद ही यही है, ये फेस्टिवल जो हुआ है आप पुरानी सकाफत और कल्चर से आपको आगाह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हर साल होगा यहाँ पे। जी इंशाल्लाह ये पिछले साल भी हुआ था और नेक्स्ट हमारा यही है कि हर साल हम इसको स्पेशली अपने सरगोदा के अवाम के लिए वो मुनक्किद करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साथी। नाज़रीन ये पिछले साल भी ये हुआ है, लेकिन इस साल मेरे ख्याल में जो हुआ है ना ये लाहौर की टक्कर का लग रहा है, ऐसे ही है। तो सारे कोशिश कर रहे हैं कि इससे अगले साल भी इससे बड़ा माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपको विज़िट कराते हैं पूरा मेला यहाँ का। ये आप देख रहे हैं एक माहौल है और यहाँ पे साग वाग चल रहा है और ये पराठे आप देख रहे हैं। भाई अभी बिज़ी हैं कॉल पे, तो ये देख रहे हैं आप जैसा माहौल होता है। आप विलेज लाइफ से अगर आप आगाह हैं तो आपको पता होगा कैसा माहौल होता है। हमारी जो दादियाँ होती हैं वो हमको ऐसा माहौल बना के देती हैं अब आजकल के दौर में। तो ये पुरानी सकाफत है जिसको बहाल करने के लिए ये जो है ना माहौल, ये पराठे देख रहे हैं आप। और मकई क्या है? मकई के हैं, मकई और के साथ पराठों के साथ क्या दे रहे हैं? साग दे रहे हैं। अच्छा साग, हाँ जी, देसी घी वाला है। ये देखें नाज़रीन, ये साग है, देसी साग है और बहुत माहौल बना हुआ है यहाँ पे आपको। और इससे आगे भी आपको आगाह करते हैं यहाँ पे। तो नाज़रीन यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, ख़ुसूसन मैं आके यहाँ पे बहुत खुश हुआ। यहाँ पे ये तंदूरी है, देख रहे हैं आप, देसी माहौल है। यहाँ पे रोटियाँ लगती हैं, पुराना दौर है। और ये आप देख रहे हैं ये कबूतर है और इसकी ये झोंपड़ी बनाई गई है कबूतरों की और बहुत अच्छा माहौल है। मेरा कैमरामैन आपको यहाँ से नज़ारा दिखा रहा है। यहाँ पे खाने आपको इस डेरे पर जो आप खा सकते हैं वो आपको देख रहे हैं। आगे जलेबियाँ चल रही हैं नाज़रीन, ये देखें जलेबियाँ बना रहे हैं, गर्मा गर्म जलेबी अब बन रही है। आप देखें कैसे बन रही है और बहुत इंजॉयमेंट यहाँ पे हो रही है। ये देखें कैसे बनती है गर्मा गर्म जलेबी और फिर आपको पेश की जाती है। ये जो जलेबी है जैसी आप चाहेंगे वैसे ही आपको मिलेगी तैयार होकर। यहाँ पे चाचू तैयार कर रहा है और यहाँ पे चटपटा माहौल है। आपको यहाँ पे ये देख रहे हैं टिक्के लग रहे हैं, समोसे पकोड़े। तो मुझे इस वक्त डॉक्टर ने ये सब मना किया है तो मैं इनसे थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन इनसे भाई से एक दो बातें कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अच्छा सर ये बताइए यहाँ पे आवाम शाम तावन कर रही है? यहाँ आवाम बड़ा तावन कर रही है, बड़ा VIP माहौल है यहाँ पे। फैमिलीज के लिए बड़ा अच्छे मामला चल रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। ये सामने सिंगर आए हुए हैं, हमारे पास ये डेरा बना हुआ है, सारे मामला चल रहे हैं। इधर वो सामने देखे ना ज़रा, उधर डेरा वगैरह लगा हुआ है, जलेबी है, पकोड़े हैं, चिप्स है, समोसे हैं, बारबेक्यू वगैरह में काफ़ी आइटम्स हैं, बेहतरीन। जी नाज़रीन, तो आपने देखा यहाँ पे भाई ने बताया कि बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और बहुत सारा जो निज़ाम था वो आपको आगाह किया है। यहाँ पे माहौल आपको देखना है तो ये वैसे ही सकाफत है जैसी पुरानी दौर की हुआ करती थी। और पाकिस्तान में अब ऐसे फेस्टिवल कम होते हैं लेकिन होने चाहिए, बहुत ज़्यादा तादाद में होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं माहौल बिल्कुल यानी कि गाँव का माहौल है और शहर में मौजूद है। तो आपको दिखाते हैं आज।